people go for Creta and cars like Seltos just for the sake of it. रीसेल है यार, 4 साल बाद भी इसको जब मैंने बेच देंगे। राइट ऐसे कंसर्न देखिए, आपने भी 28 की एज में आई विल से इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी। एक पैसा देखिए इंडिया में कमाना भी बहुत मुश्किल है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। तो ये फैक्टर आपने इग्नोर किया, राइट। दोस्तों स्लाविया 1.0 की मैं वीडियोस डाल के आई पर्सनली वुड से कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। तो मैंने आज एक मेरे फ्रेंड को पकड़ा है जिनके पास 1.0 वर्टस है, और वर्टस का मेरे चैनल पे नो डाउट के ड्राइव रिव्यू भी है 1.0 का, और 1.0 का वॉक अराउंड और 1.5 दोनों का वॉक अराउंड है, जिसको बहुत आपने प्यार दिया है। और कोची का भी मैंने वॉक अराउंड वहाँ पे जो लॉन्च हुई थी रिसेंटली, जिसमें कुछ कलर्स लॉन्च किए गए थे, 1.5 एमटी लॉन्च की गई थी, उसका भी रिव्यू है, बहुत आपने पसंद किया है। द थिंग इज़ ओनरशिप रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये गाड़ियाँ जो है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप मिड साइज एसयूवी से हट के कोई चीज़ लेना चाहते हो तो दीज कार्स आर परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी। और इनके पास, इनका नाम है सुख। सुख, अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, किस प्रोफेशन में हैं आप? हेलो, आई एम सुखप्रीत सिंह। आई एम वर्किंग एज ए मीडिया प्रोफेशनल इन ए डिजिटल मार्केटिंग फर्म और एड फिल्म्स एंड म्यूजिक वीडियो शूटिंग का जो मैं काम करता हूँ। एंड दिस इज़ माई वर्टस, जिस पे मैं 9 या 10 महीने में अराउंड 11,000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुका हूँ। ओके। और सुख, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। हाँ जी। एंड आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन से जो करंट बायर्स हैं, जो चला रहे हैं गाड़ी, उनको भी हेल्प होगी, और जो ये गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट अगेन वर्ना और होंडा सिटी के रिफ्रेश होने से हीट अप हो चुका है। तो आई एम श्योर कि जो आपके इनसाइट्स होंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुख, मैं एक क्वेश्चन पंजाबी च पूछांगा। सब तो पहला ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ XUV 700 ਜਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਐਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਦਿਸ ਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਮੀਟ ਮਾਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਸੋ देयर वाज सम बिट्स एंड पीसेस व्हिच वर मिसिंग इन दोस कार्स, सो दिस इज व्हाई आई वेंट फॉर Volkswagen ओनली। मैं एक एक करके अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। आपका बजट क्या था, और ये कौन सा वेरिएंट है, और आपको यही वेरिएंट क्यों आपने चुना? तो सबसे पहले अगर कार की बात कर लें तो दिस इज़ कंफर्ट लाइन वेरिएंट, जो सबसे बेस मॉडल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आता। तो ये कार मुझे कॉस्ट करी थी उस टाइम पे 12,50,000, सारे ऑफर्स वगैरह जो भी एक्सचेंज वाले मिला के मुझे 12,50,000 की मुझे पड़ी थी। लेकिन मेरा बजट जो था वो था अराउंड 10 लाख, क्योंकि पिछले साल मैंने कार परचेज़ करी है, एंड उस टाइम मेरी एज थी 28, एंड अभी मुझे सिर्फ 5 साल हुए हैं काम करते हुए, एंड 5 साल में कार लेना इज़ ऑलरेडी अ टास्क। तो मैंने अपना रफली बजट 10 लाख का सोचा था कि इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, लेकिन कोई और कार मुझे मिली नहीं, एंड ये कार जो है अराउंड 2.5-3 लाख ऊपर पड़ रही थी। तो मुझे अपना बजट जो इंक्रीज़ करना पड़ा। मैंने कार को नहीं छोड़ा, मैंने अपना बजट छोड़ के बजट को इंक्रीज़ कर लिया, सो दैट आई कुड गेट दिस कार। सुख, मैं अगला क्वेश्चन पूछने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि 12.50 में आपके पास नेक्सॉन XUV 300 जैसी, लोग मैंने देखा है अंडर 4 मीटर SUVs लेते हैं, आप उस तरफ क्यों नहीं गए? बिकॉज अगर सेफ्टी ही हम पैरामीटर मान के चले तो वो गाड़ियाँ ये पूरा करती हैं, फैक्टर ये वाला। तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाज माई नीड। एज आई टोल्ड यू, मैं फिल्म मेकिंग का काम करता हूँ, तो उसमें मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो सामान कैरी करने के लिए माई नीड वाज सेडान। तो जो छोटी SUV जो आती है मार्केट में, उसमें भी हम सामान को अकोमोडेट कर सकते हैं समहाउ, बट बूट का यूजेज जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है, बार बार बूट को ओपन करना बंद करना। और मेरे बजट में जो नेक्सॉन आ रही थी उसमें पीछे वो इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं था जो मैंने चेक करा, तो वो मेरे लिए एक डील ब्रेकर था, क्योंकि बार बार बूट को ओपन करना चाबी से कुछ वो मेरे लिए ठीक नहीं लगा, और इसलिए मैंने नेक्सॉन को छोड़ दिया। एंड देन XUV 300 कार मैंने चलाई थी, और इस कार के अलावा देयर वाज द ओनली कार विच आई लव, कि मैं उस कार को ले सकता था, लेकिन उसका भी एक डाउन साइड वही बूट स्पेस। अगर बूट स्पेस उसकी अच्छी होती तो वो कार शायद मेरे पास होती, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीजल में मिल रही थी मुझे, एंड ऑलमोस्ट सारे फीचर जो मुझे चाहिए थे वो भी मिल ही रहे थे, तो इसलिए उस कार को छोड़ा। और बाकी तो फिर कोरियन ब्रांड आ गए उसके, तो फिर पता ही आपको। चलो, दैट परफेक्टली मेक सेंस। तो सुख, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था कि कौन सी गाड़ियाँ आपने कंसीडर की। हालांकि इसमें मैंने पहले से आपसे पूछ लिया नेक्सॉन और XUV 300, बट अगेन आपने कोई और गाड़ियाँ डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट की होंगी सेडान्स में भी, तो वो कौन सी गाड़ियाँ थी और क्यों आपने रिजेक्ट किया? तो इसके अलावा एक मेजर कार जो सेडान में चलती है वो है होंडा सिटी, जिसके बारे में सबको पता है। होंडा सिटी 5th Gen उस टाइम पे भी थी, तो वो मैं ट्राई करने के लिए गया था, उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली मैंने,
तो मेरा क्राइटेरिया इंजन की पावर वगैरह सारा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर यूजेज जो है वो सिटी का है और कभी कभी हाईवे पे होता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि गाड़ी मुझे चलाने में अच्छी लगे, मैं वो गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि उससे पहले भी मैं एक फॉक्सवैगन ही ओन करता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार होंडा सिटी को ट्राई करते हैं, बिकॉज दैट्स ए गुड प्रोडक्ट, सभी लोग रिकमेंड करते हैं। आई शुड गो एंड ट्राई टू टेस्ट ड्राइव दैट एज वेल। तो लेकिन उसमें मुझे चलाने का कुछ फील नहीं आया, ना ही स्टेयरिंग से, ना ही सस्पेंशन से, ना ही सीट से। आई वाज फीलिंग लाइक मैं किसी और की गाड़ी में बैठा हूँ। आई कुडंट कनेक्ट विद दैट कार। जो कनेक्शन हम लोग फॉक्सवैगन के साथ फील करते हैं वो नहीं हो पाया। एंड मैंने अच्छी खासी लंबी टेस्ट ड्राइव करी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने थोड़े से चला के रोक दी गाड़ी। अच्छा, मैंने कोशिश करी थी उसको पसंद करने की, अगर वो पसंद आती है तो मैं उस कार को ले सकता हूँ, लेकिन वो मुझे जची नहीं। तो इवन वो कह सकते हैं कि इससे सस्ती आती है, क्योंकि इसके जो 15 लाख के वेरिएंट में चीज़ें मिलती हैं वो हमें 13 लाख में मिल जाती हैं उसमें, बट स्टिल मैंने उसे छोड़ दिया। एंड उसके अलावा मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी सियाज। हाँ, तो उसके अलावा मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी सियाज। तो ये सरप्राइजिंग लग सकती है बात आप लोगों को, लेकिन सियाज वाज मच बेटर टू ड्राइव देन होंडा सिटी। आई टोटली लव दैट कार, बट लेकिन स्टिल उसे इन्फीरियर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, सेफ्टी का कंसर्न होता है थोड़ा सा, बिल्ड क्वालिटी का रहता है, एंड देन सीट्स वाज हार्ड। तो उस कार को मैंने मतलब वैसे देखने के लिए चला ली थी, अदरवाइज आई हैड नो प्लान टू बाय दैट कार। तो उसके अलावा उस टाइम पे थी वरना, ये पीछे वाली, नॉट द 2023। तो उस कार को मैंने 2 कारणों से छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज़ देखे थे कि लोग कह रहे थे पीछे इतना कंफर्ट नहीं है एंड लॉन्ग ड्राइव पे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और उसके बाद सेफ्टी एक वॉज अ बिगर कंसर्न। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स थे जिसकी वजह से फिर मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं करी, क्योंकि जिस राह जाना नहीं है ना, वो राह की पूछना, रास्ता की पूछना। या सो दैट वाज द रीज़न कि वो गाड़ियाँ मैंने फिर रिजेक्ट कर दी। एंड देन XUV 300 मैंने चलाई थी, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि आपके पास वोटर्स है फैमिली में, व्हाट अदर कार्स यू हैव ड्रिवन इन योर फैमिली, और एग्जिस्टिंग कोई और गाड़ी भी है आपके पास? तो इससे पहले हम मारुति के यूज़र थे। पहले ऑल्टो थी 2011 में, उसके बाद हमने 2016 में वैगनर ली VXI। तो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर परचेज करी थी, लास्ट ईयर सॉरी, द वेंटो। दैट वाज 2011 1.6 TDI यूज़ ली थी मैंने, 1,25,000 किलोमीटर चली थी। उस टाइम बजट था मेरा 3 लाख रुपए और मुझे सेडान चाहिए थी, सभी नीड्स मेरी वही थी। तो आई हैड एक्सपीरियंस विद पोलो 1.5 एज वेल, विच इज़ 2016 मॉडल, 2 लाख किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है। एंड वो कार थी जिसने मेरा बिलीव बनाया था कि फॉक्सवैगन इज सच गुड ब्रांड। तो उसके बाद में फिर मैंने जो वेंटो ली, तो वो सेकंड ओनर कार थी, ज़्यादा चली हुई थी, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, 9-10 हज़ार किलोमीटर चली अच्छी, लेकिन उसके बाद इतना खर्चा हुआ कि आई थॉट कि उसे निकालते हैं देन नहीं ले आते हैं। तो यही कार, तो फिलहाल के लिए एक वैगनर है और ये। ओके, परफेक्टली मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने वोटर्स ली है, कुछ चीज़ें इग्नोर करके ली हैं, जैसे रीसेल एक बड़ा फैक्टर है। राइट। 1.0 की शहर में फ्यूल एफिशिएंसी भी मैं बोलूँगा एवरेज है, 8 से 10, हैवी ट्रैफिक में 11 से 13, थोड़ा सा अगर ट्रैफिक लाइट हो जहाँ से हम आते जाते हैं। तो दीज 2 कंसर्न्स यू इग्नोर्ड एंड देन यू बॉट वोटर्स, इज दैट सो? यस, क्योंकि जब मैं वेंटो चला रहा था तो उसमें डीजल में भी मुझे 12 की एवरेज मिल रही थी, और उस टाइम में मैं थोड़ा हैवी फुटर ड्राइवर था। लेकिन इसके बाद भी माइलेज को मैंने इग्नोर करना पड़ा, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वरना का ऑप्शन था मेरे पास डीजल में, आई कुड हैव गॉटन दैट कार इन सेम बजट एंड सब कुछ सेम था, उसमें मुझे डीजल मिल जाती, बट आई स्टिल ड्रॉप दैट कि भाई फ्यूल के पैसों की सेविंग बात की है, पहले लाइफ की सेविंग कर लें। तो दैट्स द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर दिस कार। एंड ठीक है, माइलेज मेरी वही 11 से 12 की मुझे मिल रही है, दैट्स फाइन इनफ फॉर मी। एंड रीसेल, many people go for Creta and cars like Seltos just for the sake of it. रीसेल है यार, 4 साल बाद भी इसको जब मैंने बेच देंगे। राइट ऐसे कंसर्न देखिए, आपने भी 28 की एज में, आई विल से इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी। एक पैसा देखिए इंडिया में कमाना भी बहुत मुश्किल है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैक्टर आपने इग्नोर किया, राइट? हाँ, ये उस टाइम पे मुझे एक्चुअली जब मैंने वेंटो सेल करने के लिए गया तो वो बहुत ही बुरे दाम में बिकी, क्योंकि सेकंड ओनर थी, पेंटेड वगैरह वगैरह, जो भी आप सेकंड हैंड मार्केट में आपको पता ही है कि यूज़र के साथ क्या होता है। तो उसकी वजह से मेरे मन में एक डर तो बैठ गया था कि मैं होंडा सिटी ले लेता हूँ जाके, कि अगर बेचनी हो तो पैसे अच्छे बन जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं ये 13 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, लोग इसी गाड़ी को 18 लाख में भी ले रहे हैं, तो भाई है ना, दे आर स्पेंडिंग 4 to 5 more lakh rupees on this car, तो फिर मैं तो कर ही सकता हूँ। तो वेरी गुड, हाँ, 22 लाख तक भी देखिए GT जो है वो पीपल आर पेइंग हैप्पीली। या हाँ, 22 लाख उसके लिए पे कर रहे हैं। तो आई थॉट कि अगर वो उस चीज़ को बेयर कर सकते हैं, और आपको पता है अगर टॉप मॉडल लेते हैं उसका पैसा ज़्यादा टूटता है, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में वो इतना ज़्यादा खास मैटर नहीं करता, तो उसकी वजह से आई थॉट कि भाई बाकी लोग भी ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ, देख लेंगे फिर बाद में जो भी हो जाए। 28 में काफ़ी मैच्योर है सुख। और सुख, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
5 stars, 5 stars. Yeah. So good, na? Yeah, that's really good thing. Good feeling. हाँ, मतलब we were already assured कि ये 5 star गाड़ी ही होने वाली है, और टाइगुन ने और इसने तो वैसे ही श्योरिटी दिला दी थी, but still on paper now these cars are 5 stars. So feels really good यार. Yeah, actually जब ये रेटिंग आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी कि जैसे बंदे को शादी का चाह होता है ना, तो वही चीज़ थी, तो इसलिए मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया. एंड एक अच्छी चीज़ है 5 स्टार लेके आना है, एक सच ए बिग थिंग फॉर अ ब्रांड, एंड दैट टू वो ब्रांड जिसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है. I agree. सुख, मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था मैं वो उसको खींचूंगा नहीं. वो क्वेश्चन ये था कि आपने टाइगुन की जगह वर्टस क्यों ली, बट अगेन वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों आप मिड साइज एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ नहीं गए, तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहूँगा. मैं ये जानना चाहता हूँ कि शहर में जब आप चलाते हैं गाड़ी को, इसकी कंफर्ट और आपको फैमिली जो है आपकी उनको कंफर्ट कैसी लगती है इस गाड़ी की, बिकॉज सीट्स इसकी भी ऑन द फर्म साइड है और वर्टस की इन्होंने पर्टिकुलरली सस्पेंशन ऑन द लिटिल हार्डर साइड रखी हुई है एज कम्पेयर टू स्लाविया. तो हाउ इज द कंफर्ट इन द सिटी? सस्पेंशन की बात अगर करें तो इट्स ऑन स्टिफर साइड, बट इतना स्टिफ नहीं है कि हमारे यहाँ की रोड को हैंडल ना कर सके. अगर ज़्यादा बड़े पॉट होल्स भी हैं तो इजीली वहाँ से निकल जाती है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है. क्योंकि इधर सम अनदर कार एज वेल, क्योंकि मैं ब्रेजा भी चलाता हूँ, अपने ऑफिस में है 2020, तो उसका भी सस्पेंशन इज़ ऑन स्टिफर साइड. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी स्वीट स्पॉट, तो इसकी वजह से कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं. हाँ, सीट्स का ज़रूर है, मुझे ये फील हुआ है, मेरी फैमिली चलो वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट नहीं होगी, शायद उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं, बट आई फील कि वेंटो में चलाता था 10 साल पुरानी, उसकी सीट्स इससे ज़्यादा कंफर्टेबल थी. तो लॉन्ग डिस्टेंस पे थोड़े से टायर्डनेस होती है. बाकी इसमें फैब्रिक सीट्स हैं, आई गेस अगर लेदर सीट्स आएंगी तो फोम एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा, मे बी उससे थोड़ा सा बेटर हो जाए, बट कंफर्ट इज़ लाइक डिसेंट. मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है, गुड है, गुड इनफ. 5 पैसेंजर्स को लेके कंसर्न रहता है. मैंने देखा टाइगुन को बहुत लोग बैश करते हैं कि 4 पैसेंजर्स के लिए है वो गाड़ी, जबकि मैं समझाता रह जाता हूँ कि उन्होंने पीछे बकेट सीट्स दी हैं ताकि 2 बंदे एटलीस्ट सुपर डुपर कंफर्ट के साथ बैठ सके. जी. इसमें 5 का कैसा है सीन? 5 पीपल का मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है, किसी ने कोई कंप्लेंट करी नहीं आज तक. हाँ, यही है, बस सिर्फ यही है कि अगर कोई हैवी बंदा बैठता है तो उसको ज़रूर वो जो बकेट सीट की वो साइड्स हैं, वो कहते हैं कि अगर ये और वाइड हो जाए तो, हाँ, अगर और वाइड हो सकें, खास तौर पे बैक से, तो वही चीज़ की कंसर्न रखा है. अदरवाइज बाकी तो चीज़ें ठीक. आई डू एग्री. मेरे कंसर्न में मेरे घर में भी जैसे टी रॉक और स्लाविया दोनों है. स्लाविया 5 को इजीली अकोमोडेट कर लेती है, टी रॉक नहीं कर पाती. अगेन द रीज़न इज लेसर विड्थ एंड बकेट सीट्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुख, 95 ऑक्टेन ही आप यूज़ करते हैं कि कोई भी पेट्रोल जो है इसमें डलवा लेते हैं? बिकॉज इन टर्बो इंजन में 1.0 1.5 में इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप 95 ऑक्टेन यूज़ करें, जो कि XP95 हो गया या शेल का हो गया. तो व्हाट रूल्स यू आर फॉलोइंग फॉर योर कार? मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मली डलवाया था, बट आफ्टर सम टाइम, मतलब 500,000 किलोमीटर के बाद ही आई शिफ्टेड टू XP95 ओनली. क्योंकि व्हाट आई रियलाइज़ कि जब मैं नॉर्मल पेट्रोल डालता हूँ तो उसकी वजह से कार थोड़ी सी स्लगिश फील होती है, एंड देन वो 1-1.5 किलोमीटर की माइलेज भी मुझे लगता है वो कम निकालती है. तो कई लोग नॉर्मल भी फ्यूल यूज़ करते हैं, बट आई स्ट्रिक्टली यूज़ XP95 क्योंकि रिकमेंडेड यही है, एंड आई डोंट वांट कि कार लॉन्ग रन में कोई दिक्कत दे, क्योंकि मुझे इसे लंबा चलाना है, जिसकी वजह से आई एम यूजिंग XP95 ओनली. वो चाहे इंडियन ऑयल का हो या HP का हो. तो HP का जो पावर वाला पेट्रोल है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. ऑल्दो रिलायंस का पेट्रोल जो है वो आई डोंट नो कितना ऑक्टेन है, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म करता है. मैं खुद जो है, अगर मुझे XP नहीं मिलता तो मैं रिलायंस ही प्रेफर करता हूं. रिलायंस पेट्रोल हैज़ बीन वर्क प्रीटी वेल, परफॉर्मेंस मुझे सेम मिलती है. ओके. सुख, AC को लेके कुछ कंसर्न्स बड़े आए थे, काफ़ी चर्चा भी हुई है और अपडेट्स भी आई हैं 2 इसकी. दोनों अपडेट्स मेरी गाड़ियों में, हालांकि मैंने उनको बोला नहीं था, बट दोनों अपडेट्स उन्होंने कर दी बिकॉज पीछे से वो उनको इंस्ट्रक्टेड है. जी. आप 11,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो, पंजाब में रहते हो, गर्म स्टेट है, तो हाउ इज़ द AC इन योर कार? हैव यू एवर फेल्ट के वो जो आप पहले, जैसे आप वैगनर है, आप ब्रेजा भी चलाते हो, तो उसके कंपैरिजन में AC में आपको कोई मुद्दा लगा हो? AC में एक्चुअली ये है कि ट्रिप जल्दी कर जाता है, दैट्स द ओनली थिंग. बाकी ऐसा नहीं है कि कूलिंग में कुछ कमी है. तो कभी कभी अगर ट्रिप कर जाए तो अगर मैं कहूँ कि 40-44 इतना जब टेम्परेचर हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो तब इतनी नहीं है कि बहुत ठंडक कर दी, चिल माहौल कर दिया, वो नहीं होता है. अदरवाइज इट वाज प्रीटी फाइन. चिलिंग नहीं होता इसमें. हाँ, एंड बाकी इसमें मैनुअल AC है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की साइड रखता हूँ, फुल पे नहीं रखता, क्योंकि जब वे ठंडी करता है तो फिर ज़्यादा ठंडी कर देता है. तो इससे हिट और मिस कह सकते हैं, बट स्टिल आई एम ओके विद दिस, इट इज़ डिसेंट इनफ. कोई इतना बुरा नहीं. स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी उसके बाद मैंने बोल के इसमें अपडेट नहीं करवाई. आई डोंट नो उन्होंने कर दी या नहीं कर दी, मुझे ये पता भी नहीं है, बट AC अब अच्छा चल रहा है. ये सुख, आप करवा लीजिए दोनों अपडेट्स. मुझे पता चला है कि जो दोनों अपडेट्स हैं, उसके बाद जो मैं फीडबैक ले रहा हूँ हमारे ग्रुप्स में, फीडबैक बहुत पॉजिटिव ही है. बहुत जो उनके बैशर्स भी थे, जो गाड़ी बदलने को फिर रहे थे AC के कारण, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है. तो अगर
जस्ट गेट अश्योर्ड कि जो लाली मोटर्स से आपने राइट अपने दोनों अपडेट्स जो हैं वो करवा चुके हैं। ठीक। सुख, मैं ये जानना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस इन द हिल्स, आप इसको पहाड़ी इलाकों में लेके गए हो, बिकॉज 1.0 सुन के इधर क्या हो रहा है, सीसी लोग देख रहे हैं, लेकिन एनएम जो है, टॉप जो है या बीएचपी है, वो लोग नहीं देख रहे। मुझे तो मालूम है कि पहाड़ों में कैसे ये गाड़ी परफॉर्म करती है, बट आप अगर कहीं लेके गए हो तो हाउ इज़ द परफॉर्मेंस, कहीं ये अंडर पावर फील तो नहीं होती? या अदरवाइज भी 5 मेंबर्स के साथ आपको कभी लगा हो कि अंडर पावर है, बट स्पेसिफिकली मुझे है कि हिल्स में आप लेके गए हो इस गाड़ी को? तो अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे चांस नहीं मिला है इसे हिल्स में लेके जाने का, लेकिन हाईवे में मैंने लंबा ट्रैवल किया है 5 लोगों के साथ में। एंड मुझे एक्चुअली क्या है, जब हम कार को क्रूज़, हाँ, जब हम कार को क्रूज़ करते हैं तो यूजुअली वो 1200-1500 आरपीएम ऐसे रहती है। हाँ। लेकिन अब अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो 2000 पे चल जाती है। लेकिन जब ये 1500 या 1200 के अराउंड होती है तब मुझे फील होता है कि इसे गियर ड्रॉप किए बिना मैं इजीली पुश नहीं कर सकता। तब मुझे लगता है स्पेशली तब जब हमें लगता है कि हमें क्विक ओवरटेक करने की ज़रूरत है, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड सा टाइम है, या तो मुझे वेट करना पड़ेगा पीछे रहकर या मैं अभी निकाल लूँ। तो उस सिचुएशन में मैं पीछे ही रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि इतनी जल्दी ये पुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आया भी उस इंजन से हूँ 1.6 TDI, जिसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उसमें बहुत अच्छा टॉर्क है वो। तो उसके बाद मुझे ये ज़रूर फील होता है कि अगर इसमें थोड़ी सी और पावर होती तो अच्छा होता। ओके, तो सुख, जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस, कोई इश्यूज अभी तक आए हों? और अगला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम अभी से पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में भी अगर आपका 13 लाख का बजट होगा, या हम 14 मान ले क्योंकि इसको 1 साल के आसपास हो चुका है, तो कौन सी गाड़ी लोगे आप? पहला क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए कि कोई इशू आपने फेस किया हो। तो सबसे पहले इशू की बात करें तो इसमें मुझे इशू आया था EPC और चेक इंजन लाइट का। ये आया था जब मेरी गाड़ी चली थी सिर्फ 5000 किलोमीटर। तो वो इशू का एक्चुअली मैं बार बार सर्विस सेंटर लेके गया, तो पता नहीं कैसा इशू था कि सर्विस सेंटर वाले भी उस चीज़ पे क्लूलेस थे। उन्होंने इंजेक्टर्स भी खोल के इधर उधर लगा के देख लिए, बट स्टिल कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह भी करके देख लिया, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो एक इशू आया था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, कार मिस कर रही थी। अच्छा, मिसफायर करती? हाँ, मिसफायर कर रही थी। तो वो जब वो चीज़ होती है तब आपको पता है नई गाड़ी ली है, बुरा लगता है सारा कुछ, लेकिन उसका जो है सोल्यूशन नहीं मिल पाया स्टिल टिल डेट अभी। लेकिन वैसे क्या, कोई सर्दियों में दिक्कत थी, जैसे ही गर्मी आई तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि एक्चुअली इसमें मॉइस्चर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जो इसका सेंसर होता है एयर वाला, उसमें मॉइस्चर पिकअप करता है, तो उसके बाद मिसफायर होती है। आई डोंट नो जो भी टेक्निकल टर्म होगी, तो उसकी वजह से हो रहा था। तो गर्मियों में ये दिक्कत नहीं आ रही है, सर्दियों में ये थी। तो उसके अलावा मुझे कोई इशू नहीं आया। इशू पे मैं आपको अपडेट दे दूँ, मैं अभी रिसेंटली, आपको मालूम है, पोलो अपनी लेने गया था जब डेंटिंग पेंटिंग के बाद, तो इनके इशू को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, एंड आई गॉट टू नो कि इनका जो इशू है, वो जो डायग्नोसिस जो रिपोर्ट है वो जर्मनी जा चुकी है, क्योंकि आपके पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उनके पास अगर सॉल्व नहीं हुआ तो दे हैव इग्नोर्ड इट। जी जी जी। द स्टेटस इज कि वो वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट हैज़ हैपेंड, और ये विंटर्स में ही क्यों हो रहा है। राइट राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अगर 14 लाख का बजट आज आपके पास है और आप अपने जैसे प्रोफेशन में हो, तो वुड यू लुक फॉर एनी अदर कार? जैसे अभी कुछ और सेडान्स आई है, तो प्लीज़ आंसर। नहीं, टिल डेट 2023 तक अभी कोई और कार नहीं आई है जो इसको रिप्लेस कर सके। तो कंसीडरिंग ऑल द थिंग्स, मैं नहीं कहूँगा ये परफेक्ट कार है कि इसके ऊपर कोई दुनिया में कार नहीं है, ऐसा तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कार ले ली, वो शायद गलत फहमी में। तो ये कार परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल वट एवर माई रिक्वायरमेंट्स आर, वट एवर माई नीड्स आर, वट एवर माई ड्राइविंग स्टाइल इज़, इससे अच्छी कार अभी भी कोई और नहीं है। अगर दोबारा लेनी हो तो इस टाइम यही ले सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच सुखी। बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो मेरे पॉइंट्स थे। इफ़ यू फील लाइक शेयरिंग एनीथिंग अबाउट दिस कार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके जो एलॉयज हैं, जो आपने आफ्टर मार्केट डलवाए हुए हैं, जी जी जी, एनी अदर थिंग यू फील लाइक टेलिंग द व्यूअर्स, जो उनको हेल्प कर सके, आपकी ओपिनियन जो है उनको वैल्यू दे सके, एनीथिंग? तो एक क्वेश्चन जो रहता है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो लोगों की ये कंसर्न रहता है बिल्ड क्वालिटी को लेकर। ये क्योंकि क्वेश्चन पहले से ज़्यादा थे, अभी 5 स्टार आने के बाद थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन स्टिल वो ये देखते हैं कि भाई अगर हम इसे प्रेस करके देखें तो इसकी फील्ड डिफरेंट है, जो कि पहले पोलो और वेंटो में आती थी। फिर अंदर इंटीरियर के प्लास्टिक की क्वालिटी की जो बात ज़्यादातर चलती है कि भाई इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, तो कॉस्ट कटिंग आई वुड से कि उन पार्ट्स में करी है, सिर्फ उतनी करी है जितना करके उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर पहले शीट उन्होंने मोटी ज़्यादा लगाई हुई थी, अब पतली लगा दी, लेकिन उसकी वजह से कोई भी बिल्ड में सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो न्यू नॉर्म्स हैं, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक्सेट्रा, सारा उन चीज़ों को ध्यान रख के उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। और अगर इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी की भी बात करें तो वो आई वुड से दैट इज़ अ माइनर कंसर्न,
तो कहीं पे क्रीक की आवाज़ अब मुझे 10,000 किलोमीटर पे आने लगी है थोड़ी बहुत, वो भी अगर कोई सामान रखा हो। हाँ, वो नहीं आनी चाहिए ऑब्वियसली, अगर मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा तो दे वुड डू समथिंग, तो कुछ ना कुछ उसका हल तो हो जाएगा, लेकिन इतना कोई वो चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से मैं छोड़ दूँ कि ये गाड़ी छोड़ के मैं किसी और गाड़ी पे चला जाऊँ। तो इंटीरियर क्वालिटी इज़ फाइन, देयर इज़ नो इशू, जितना इंटरनेट पे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। मैंने इनकी गाड़ी थॉरली अभी इंस्पेक्ट की है इंटीरियर्स। आई हैव टू से कि बेस के हिसाब से भी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे हमेशा टॉप वेरिएंट में और बेस में फ़र्क लगता है प्लास्टिक की क्वालिटी में, बट इस पर्टिकुलर कार में मुझे इनकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। आप अगर क्रीक की बात करोगे तो एसी वेंट्स के अलावा जो एसी वेंट के जो नॉब्स हैं उसकी ज़रूर वो थोड़ा सा फ्लिमजी फील होते हैं, बट अदरवाइज आई से कि ऐसा प्लास्टिक में कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी कार के प्लास्टिक्स को ज़ोर ज़ोर से अगर आप हर एंगल से दबा के देखोगे, मैंने क्रेटा का भी रिव्यू किया था और मैंने वो पर्टिकुलरली सीन्स काट दिए थे बिकॉज मैं वो दिखाना नहीं चाहता था कि मैं कुछ नेगेटिव दिखाने के लिए नेगेटिव दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत छोटे कंसर्न होते हैं, इनको मोस्टली इसलिए वो बड़ा करके दिखाते हैं कई बंदे, बिकॉज उसके अलावा नेगेटिव कुछ ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि दिस ऑलवेज इज़ अ कंसर्न, और ये हर ब्रांड के साथ है। जिनको महिंद्रा अच्छी नहीं लगेगी वो उनकी कोई कमियां दिखा देंगे, जिनको मारुति अच्छी नहीं लगेगी वो तो सारी कार में कुछ ना कुछ दिखा देंगे। तो दिस इज़ वेरी जनरल थिंग। तो इट इज़ गुड कि आपने उसका एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दिया है। जी जी जी। एंड अगेन सुख, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने समय निकाला और अपने जो इनपुट्स हैं व्यूअर्स को दिए। तो गुड लक विद योर कार एंड हैप्पी माइल्स। Thank you so much having me on your channel. Thank you. All right, see ya.